नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। इस समय मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हूं और आज यहां पर एक कार्यक्रम होने वाला था सुदर्शन न्यूज के ओनर और चीफ एडिटर सुरेश चौहान के का। राइट विंग आइडियोलॉजी से ताल्लुकात रखते हैं सुरेश चौहान के, और यहां पर वो कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन अभी खबर ये आई है कि वो कार्यक्रम यहां से शिफ्ट कर दिया गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। मेरी बात हुई सुरेश चौहान के पीए से, तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास 2000 लोगों के बैठने के लिए या फिर 1000 लोगों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम नहीं था। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीबीआईयू है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहां पर 2000 लोगों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम नहीं है। ये कह रहे हैं सुरेश चौहान के पीए विवेकानंद। इसलिए यहां से प्रोग्राम जो है वो चला गया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। उन्होंने बोला कि यहां पर 150 लोगों के बैठने की जगह नहीं थी। तो आज उस प्रोग्राम को लेकर भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ यहाँ पर संगठन है, बापसा और एसएफआई के जो स्टूडेंट्स है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनसे हम बात करने वाले, जानने वाले हैं कि भाई क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या दिक्कत है सुरेश चौहान के से। जी, तो हुआ है कि सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज चैनल के जो मालिक और एडिटर है, उनका जो कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, तो आप लोगों ने क्यों प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ? हम लोगों ने प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में इसका अगर स्पेशल एक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यह एक दलित समाज, शोषित वंचित के लिए ही बना है। जो बाबा साहब के विचारों और बहुजन महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए बना, ताकि हम यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर करके एक शिक्षित समाज को बेहतर बना सके। अगर यहाँ पर ऐसे सामंतवादी और भड़काऊ स्पीच देने वाले, जो समाज को तोड़ने वाले लोग, जिनके ऊपर 1800 से ज्यादा एफआईआर हो, जो यूपीएससी क्लियर करने वाले मुस्लिम समाज के जो छात्र हैं उनको यूपीएससी जिहादी बताने वाले, जो योगी सरकार खुद ही 2017 में लखनऊ एयरपोर्ट पर भड़काऊ स्पीच जो दिए थे उसके बिहाफ पर उनको अरेस्ट भी करवाया था। राजस्थान में मीना समाज पर उन्होंने आपत्तिजनक भी कुछ गालियां जो कमेंट पास किए थे उनको, उस पर भी एफआईआर है। तो ऐसे लोगों को हमें लगता है विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं, जो बहुजन छात्र पढ़ते हैं, वो संविधान को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। ऐसे जगहों पर ऐसे लोगों को बिल्कुल बैन है। इन्होंने, जब हम लोगों ने इसका प्रोक्टर सर के पास जब हम लोग ज्ञापन दिए, हम लोगों एक रोष था पूरे बहुजन छात्रों में यहाँ पर, और हम लोगों ने वहां पर जब अपनी प्रोक्टर को जब हमने लेटर दिया, ज्ञापन दिया, तो ये मैसेज वहां तक पहुंचा, सुरेश के पास पहुंचा, और उन्होंने क्या किया कि एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि किसी विश्वविद्यालय किसी अब्बू के पिल्ले का नहीं है। उन्होंने जो शब्द लैंग्वेज, तो उन्होंने पूरे जो होल जो कैंपस है, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के स्टूडेंट, सबको उन्होंने चैलेंज किया, और ये बर्दाश्त नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने प्रशासन से ये मांग की कि आप किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन को बुलाइए। हम लोग शिवाजी छत्रपति जी जो महाराज जी हैं उनके विरोध में नहीं है, उनके कार्यक्रम के विरोध में नहीं है। आप उनका कार्यक्रम करवाइए, जाहिर सी बात है, उनका देश ऋणी है और देश में रहने वाले लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और हम लोग भी सम्मान करते हैं। तो हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे, उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं जो जहर उगलता है, उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो महिलाओं के विरोध में बोलता है, जो समाज को तोड़ने की बात करता है, जो यह कहता है कि जो एक लकीर खींचता, हमारा संविधान सबको इक्वलिटी की बात करता है, सारे रिलीजन को एक साथ चलने का जो अधिकार देता है, हमारा संविधान देता है, वो हमारे संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे व्यक्ति को हमारे विश्वविद्यालय में कोई जगह नहीं है, और ऐसे लोग नहीं। और दूसरी चीज की, जो फ्यूचर में अगर फिर कभी प्रशासन ऐसा गलती करती है तो हम लोग उसी जोश के साथ, उसी बल के साथ विरोध भी करेंगे। अभी क्या कैंसिल हो गया है? हाँ, बिल्कुल कैंसिल हो गया। यहाँ के प्रशासन ने उनको, मतलब उन्होंने जो कैंसिल, कार्यक्रम पूरा कैंसिल हो गया। अब वो लोग कहीं और कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में जो अमन, चैन, शांति, तमाम ऐसे संप्रदाय के, जाति धर्म के लोग जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वो लोग अच्छे से शिक्षित हो, और बाबा साहेब के और काशीराम, जो मानवर काशीराम जी के जो विचार है, बहुजन जो संघर्ष जो उन्होंने किया, बहुजन जो महापुरुष है, उन विचारों को आगे बढ़ाए। क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट हम बाहर जाके सोसाइटी में सर्वाइव करेंगे। तो हम लोग जो सीखेंगे वही हम सोसाइटी को बताएंगे, समाज को बताएंगे। तो हमें लगता है कि एक ऐसा कैंपस है जहां पर हमें शिक्षित के साथ, बाबा साहब का एक मंत्र है ना, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। तो हम लोग यहाँ शिक्षित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। तो हम लोग बाहर भी जाकर के अपने लोगों को शिक्षित करेंगे, उनको जोड़ेंगे और संघर्ष करेंगे और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। जी जी, स्नेहा, जिस प्रकार से सुरेश चौहान के तमाम मीडिया मतलब अपने शोज करते हैं और जिसमें वो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, SC/ST को टारगेट करते हैं, तो ऐसे लोगों को एक ऐसी यूनिवर्सिटी में बुलाना जिसकी स्थापना ही एक ऐसे पर्पस के लिए की गई थी कि यहाँ पर जो शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, जिनको कभी भागीदारी नहीं मिली, उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब क्यों ये कार्यक्रम रखा गया, इसके पीछे कौन लोग हैं, उनकी मंशा क्या है?
देखिए कैसा होता है गौरव जी, लगातार हजारों हजारों सालों से एक आंदोलन चला, एक आंदोलन चलता है असमानता के लिए, जो ये इस बात को जाति जाति के आधार पर बांट के रखे, और कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बराबर का है कौन बराबर का नहीं है, इसके लिए। और एक आंदोलन चलता है समता मूलक समाज के लिए, जो ये कहता है कि ये सभी लोग बराबर के हैं, और ये संघर्ष लगातार चलता रहा। और जब जब समता मूलक समाज का आंदोलन या मानवतावाद का आंदोलन चलता है, तो उसे चलाने वाले कुछ नायक होते हैं, जिसमें छत्रपति शाहू जी महाराज एक महानायक के रूप में उभरे। उनकी माता जी माँ साहब जिजाऊ, चूंकि हम महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, अपार श्रद्धा उनके लिए है और काफी ज्यादा आदर सम्मान उनका करते हैं। लेकिन जब वो लोग समता मूलक समाज की बात करते हैं, उन्हीं को जब इंटरप्रिटेट करते हैं कुछ लोग कि वो सांप्रदायिक है, वो जाति धर्म के नाम पर उन्होंने भेदभाव किया है, मतलब शिवाजी महाराज को हिंदू सम्राट बताने का काम और मुस्लिम विरोधी बताने का काम, जैसे सुदर्शन चौहान सुरेश चौहान जैसे लोग करते हैं, सुदर्शन के मालिक करते हैं। और इतना ही नहीं, जिस जानता राजा की वो बात कर रहे हैं, वो जानता राजा की जो नाटक की जो कंसेप्ट आई है, बाबा पुरंदरे से कहो या फिर जेम्स लेन से कहो, वो सारी की सारी इसीलिए है कि इसका ब्राह्मणाइजेशन हो जाए, हो जाए, हिंदूकरण हो जाए। और यही चीज जो है आज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी भागीदारी अधिक है। हमारे SC/ST के जो बच्चे हैं वो अधिक है, 50% से अधिक जो पार्टिसिपेशन है वो हमारे बच्चों का है। अब ये बच्चे जो है यहाँ से परिवर्तनवादी सोच लेके, समता मूलक समाज की सोच लेके अगर बाहर निकलते हैं, तो देश के अंदर अमन चैन आएगा। देश के अंदर विषमतावादी, ब्राह्मणवादी, सनातन जो लोग कह रहे हैं हिंदुत्ववादी, ये तमाम विचारों का जो बेस है वो ढह जाएगा। और इसीलिए वो चाहते हैं कि तमाम SC/ST के जो लोग हैं उनका भी ब्राह्मणाइजेशन हो, और उनके लिए इस प्रकार का जो खाद्य है, इस प्रकार का फूड जो है वो परोसा जा रहा है। और उसी का जो विरोध है यहाँ के जो जागरूक छात्र है SC/ST के, और तमाम जो छात्र संगठन है जो परिवर्तनवादी विचार को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता से तो देश जो है वो नहीं चलेगा। अमन चैन अगर चाहिए तो में किन लोगों ने उनको बुलाया, इसके पीछे कौन लोग हैं? यूनिवर्सिटी प्रशासन ही उनके पीछे है, और वो तमाम लोग जो इस देश के अंदर सत्ता के साथ जो वफादारी करना चाहते हैं, वो तमाम लोग हैं, प्रशासन है। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर, आपका नाम क्या है? विकास कुमार। विकास कुमार, आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं? MA हिस्ट्री। अच्छा, MA हिस्ट्री स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार के लोगों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुलाया है और अभी उनका जो इवेंट है वो कैंसिल हो गया है, तो जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इसका मैसेज कैसा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस शिवाजी महाराज का आज ये लोग राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में जो आज ये मना रहे हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने उन्हीं का राज्याभिषेक होने से रोका था, जो कि उनके ब्राह्मणवादी विचारधाराओं से बिल्कुल अलग परे जा रहा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने, वहाँ एक सिस्टम होता है, हिंदू धर्म में माना जाता था कि मतलब जब तक किसी का राज्याभिषेक ना हो जाए तब तक उसे राजा घोषित नहीं किया जा सकता। तो वहाँ के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक नहीं किया। वो बनारस से काशी से ब्राह्मण बुलवाया गया और यहाँ से उनका राज्याभिषेक करवाया गया। तो आप सोच सकते हैं इस चीज को कि जिन लोगों ने उनका राज्याभिषेक नहीं होने दिया, आज वो लोग किस तरीके से और किस राजनीति से आज ये लोग उनका राज्याभिषेक के लिए इस तरीके की घटनाएं देखने को हमको मिल रही हैं कि हम लोग शिवाजी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये लोग किस तरीके से चीजों को घुमा के हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग शिवाजी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग वो शिवाजी जो एक बहुजन प्रतिपालक के रूप में जिनको देखा जाता है, हम उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? ये लोग आज उनको एक मुस्लिम हिंदू के रूप में देख रहे हैं, जिन्होंने उनके सैनिक में, उनके सेनाओं में लगभग 50 से 60 हजार तक जो मुस्लिम सेना थी। हम कैसे उनका विरोध कर सकते हैं? कैसे हम उनको कह सकते हैं वो किसी एक धर्म के लिए लड़े थे? वो तो सबकी सरोजन हिताय सरोजन सुखाय की बहुत पहले वो बात कर चुके हैं, तो हम उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? हम लोग तो उनका विरोध कर रहे हैं जो उनके नाम को लेकर, और एक हिंदू मुस्लिम करके आप जाके उनके चैनल को देख सकते हैं। जो उनका चैनल का जो हेडलाइंस होता है, किस तरीके से एक संप्रदाय को नीचा दिखा के और एक संप्रदाय को ऊंचा दिखा के और देश को तोड़ने की जो बातें की जाती है, हम उसके खिलाफ हैं। और हमको नहीं, हमें ऐसा लगता है कि देश के प्रत्येक नागरिकों को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं SFI की एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ और हम लोग SFI का पक्ष में अपना तरफ से रख रहा हूँ। पहली बात ये जो बोला जा रहा है उनकी PA की तरफ से, हमारे पास 2000 लोगों को स्ट्रेंथ नहीं रखना है, तो अभी हमारे यहाँ कन्वोकेशन हुआ था, राष्ट्रपति जी आई थी और 2000 बच्चे सामने ऑडिटोरियम में इसमें बैठे हुए थे।
ये पहली बात तो गलत है। हमारी यूनिवर्सिटी के पास क्षमताएं ये हैं। उनके पीए ने बोला है। इनके पीए ने बोला, इनकी बात को मैं कंडेम करता हूँ कि हमारे पास ये क्षमता है कि हम लोग 2000 बच्चे जो है इस विद्यालय में, ये सामने वाला मेन ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। बाकी जो विभागीय ऑडिटोरियम है वहां पर करीब स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में 500, बाकी में 200-300 की संख्या है। मामला यहाँ विचारधारा की है, यहाँ छात्रों की लड़ाई की है। छात्रों का जो आंदोलन था, छात्रों की जो मुहिम थी, और उसमें एसएफआई, एडीएचयू, दापसा, एनएसयूआई और अन्य छात्रों के मूवमेंट के कारण ये उनका आंदोलन, यहाँ से उनको कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। छात्रों का एक बहुत बड़ा प्रतिरोध कल निकला था और आज भी प्रतिरोध की पूरी चेतावनी थी। अगर उनका कार्यक्रम आता तो हम लोग उसमें विरोध करते हैं। दिक्कत क्या है चौहान की? दिक्कत क्या है? आप उनका कल का ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या लिखा है, किसी के अब्बू का नहीं है विश्वविद्यालय। उनकी भाषा देखिए, किसी एक धर्म विशेष के प्रति बोलते हैं। उन्होंने कब बोलते थे कि मैं मीना बोलूंगा तो तुम कमीना बोलना, ठीक है। अब उनका प्रोग्राम देखिए, बाप की मुसलमान बेटी से शादी कैसे कर सकता है, मतलब यूपीएससी जहाद, क्या क्या मतलब मुसलमानों के प्रति बोलते हैं, क्या क्या दलितों के प्रति इसकी भावनाएं हैं। क्या विश्वविद्यालय जो एक शैक्षणिक संस्थान है, इस शैक्षणिक संस्थान में क्या हम नफरत बोलने वाले को अपने यहाँ आने की जगह देंगे? यही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक नेक्सस के तहत यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश करता है। इसमें एक छात्र संगठन, जो तथाकथित छात्र संगठन है, उसकी साथ हो रहा था। उसमें दिव्य प्रेम सेवा मिशन नाम में गलती हो सकती है, जो ऑर्गेनाइजर था, उसमें वांछित और ये 2 लड़के थे। ये दोनों लड़के किस विचारधारा से, किस संगठन से बिलोंग करते, पूरे विश्वविद्यालय को पता है। अच्छा, क्या कार्यक्रम क्या था यहाँ पर? कार्यक्रम उनका था शिवाजी के ऊपर बोलना, शिवाजी के ऊपर। शिवाजी हमारे भी प्राउड रहे हैं। शिवाजी किसी ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी को नहीं रिप्रेजेंट करते। शिवाजी कभी मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं प्रकट करते, लेकिन जो व्यक्ति शिवाजी पे बोलने वाला मुसलमानों के प्रति घृणा रखता है, वह दलितों के प्रति घृणा रखता है, वह मीना समाज के प्रति घृणा रखता है, वह व्यक्ति आकर यहाँ पे बोलेगा, किस आधार पे बोलेगा? वह इस कार्यक्रम को सीधा मामला था कि वहां मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति एक जो है नफरत फैलाने की, जो पूरा हमारे विश्वविद्यालय में नफरत फैलाने की, पूरे विश्वविद्यालय को दंगे की आग में झोंकने की पूरी कोशिश थी। यहाँ के छात्रों ने अपने आंदोलन के दम पे उस नफरत को रोका, अपने विश्वविद्यालय को नफरत से बचाया। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम गौरव वर्मा है। मैं बीबीएयू में मेरा एक वापसा संगठन है, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और विश्वविद्यालय में लगभग मैं यहाँ पे 4.5 साल हमको हो गए हैं। और सभी लोगों को जय भीम नील सलाम। हमारे विश्वविद्यालय का जो मामला ये था कि विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिसको आरएसएस के लोग ऑर्गेनाइज करा रहे थे यहाँ पर, लेकिन उसको नाम दे दिया गया कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन करा रहा है। और उस प्रोग्राम के जो मुख्य वक्ता थे सुरेश चौहानके जी, अगर आप कभी भी सुरेश चौहानके जी का किसी भी यूट्यूब चैनल या जो उनका सुदर्शन टीवी के ओनर हैं, और अगर उनका जो चैनल खोल के देखेंगे तो इतना अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इतना समाज के बीच भड़काऊ भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं इनकी वजह से हमारे देश में दंगे होने वाले हैं। और हम लोगों का मानना है कि विश्वविद्यालय में अगर आप किसी को वक्ता के रूप में बुलाना चाहते हैं तो अच्छे प्रवक्ताओं को बुलाइए, अच्छे जैसे कि दृष्टि आईएएस के जो कोचिंग चलाते हैं वहां के लोगों को बुलाइए, जो बच्चों को मोटिवेट करके जाए। यहाँ पर हम छात्रों के बीच नफरत नहीं फैलाना है। यहाँ का प्रशासन का मेन मकसद है कि विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पर दलित वर्सेस सवर्ण के अंदर दंगे फैलाने का काम करते हैं। यूनिवर्सिटी बनी थी तो इसका पर्पस था कि मेनली जो आरक्षित कैटेगरी के स्टूडेंट, जो एससी एसटी दलित पिछड़े जो हैं, जो माइनॉरिटीज से जाते हैं, उनको एजुकेशनल बेनिफिट्स दिए जा सके। लेकिन क्या अब जो यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं जो उसको चला रहे हैं, क्या उनकी विचारधारा अब क्या संघ से प्रभावित हो चुकी है, राइट विंग से प्रभावित हो चुकी है? जी बिल्कुल। यहाँ के जितने भी प्रोफेसर हैं, चाहे वो दलित वर्ग के ही क्यों ना हो, सबके सब 1-2 प्रोफेसर का छोड़कर जो बाकी जितने भी यहाँ के प्रोफेसर हैं, वो आए दिन लगातार वो आरएसएस की विचारधारा को से लैस हो चुके हैं। और यहाँ पे विश्वविद्यालय में यही चाहते हैं कि यहाँ पे राइट विंग ज्यादा से ज्यादा हावी हो जाए, और यहाँ पे वो लोग दलित छात्रों को मरवाने का काम करते हैं, और दलित छात्रों को और सवर्ण को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, जो विश्वविद्यालय हमारा है, जो जिसका मेन उद्देश्य है कि यहाँ पे 50% रिजर्वेशन दिया जाता है एससी और एसटी छात्रों को, हम दलित और पिछड़े लोगों को। लेकिन ये लोग यहाँ पे विश्वविद्यालय में अगर मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में 60 सीट है, 60 सीट है, तो वो वहां पे 30 सीट तो एससी एसटी की रिजर्व हो गई। अगर मान लीजिए कोई एससी या एसटी का स्टूडेंट कोई जनरल में फाइट कर रहा है तो जनरल की सीट उसको मिल जाएगी। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जो इस समय जो सीयूटी एग्जाम करा रहा है, एडमिशन पॉलिसी में ऐसी टफ चीजें लेकर आ रहे हैं, खासकर एससी और एसटी छात्रों को लेकर के। जो एडमिशन पॉलिसी निकाले उसी के अंदर सारी की सारी चीजें लाके रख दे रहे हैं। जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं आ रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर के 12th पास किए हैं, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कैसे हमको एडमिशन लेना है, कैसे
जैसे वहाँ पे हॉस्टल के लिए हमको अप्लाई करना है, क्या वहाँ पे हॉस्टल की सुविधाएं बच्चों को पता ही नहीं चल रही। और ये लोग यहाँ पे और एक चीज, विश्वविद्यालय में जो एससी और एसटी समाज के जो छात्र आते हैं उनके लिए यहाँ पे 0 फीस पे एडमिशन होता है। विश्वविद्यालय कैंपस का हमारा क्या करता है, विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो 0 फीस पे कभी मेंशन ही नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए किसी भी छात्र को यहाँ पे बीबीएल एलबी में एडमिशन लेना हो लॉ डिपार्टमेंट में, तो वहाँ की जो फीस है 1 साल की 1,24,000 रुपए। वो बंदा जब कोई भी स्टूडेंट देखता है कि 1,24,000 रुपए 1 साल की फीस है, उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे 0 फीस पे एडमिशन हो रहा है। बाकी 1,24,000 रुपए तो आपको यहाँ पे समाज कल्याण दे रहा है, हमको गवर्नमेंट दे रही पढ़ने के लिए, वो बच्चों को पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे और कितने लोग थे जो सुरेश चौहान के का विरोध यहाँ पे कर रहे यहाँ थे? पे जैसे एक एडीओ संगठन और मैं बापसा संगठन और एसएफआई संगठन और आयसा संगठन, यहाँ पे मुख्य रूप से 4 ही संगठन है जो सुरेश चौहान का विरोध कर रहे थे। तो कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आपके विरोध प्रदर्शन को देखते आप पर कुछ कार्रवाई की गई किस प्रकार की? नहीं, क्योंकि प्रशासन को पता है कि वो काम गलत कर रहे हैं। जब वो काम गलत कर रहे हैं, अगर हम गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उनको पता है वो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्या हमको सस्पेंड कर सकते हैं, डरा सकते हैं सत्ता के दम पे, प्रशासन के दम पे। जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय में 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, इन लोगों को रीजन ही नहीं बताया गया किस लिए आप सस्पेंड किए गए। इन लोगों ने काम बस यही किया था, गलती मतलब आप गलती कहिए कुछ भी अच्छा ही इनकी कहिए, इन्होंने हेल्प डेस्क लगाया था। जब बच्चे यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ रहे थे, हेल्प डेस्क लगाने के लिए यहाँ पे खुद आते हैं, इनके जो बैनर लगे थे, पोस्टर लगे थे, उखाड़ के प्रॉक्टर साहब अपने हाथों से फेंक देते हैं। और इन लोगों को पहले 7 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। उसके बाद में जब 7 दिन के बाद में जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाले थे, उसी दिन रात में इनके पास फिर से एप्लीकेशन इनको नोटिस भेज दिया जाता है, जिसमें इन लोगों को 15 दिन के लिए का सस्पेंशन बढ़ा दिया गया, जिसमें वो लोग रीजन बता ही नहीं रहे कि आखिर क्यों। वो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे यहाँ का जो वाइस चांसलर और यहाँ का जो प्रॉक्टर यहाँ का दलित है। प्रॉक्टर दलित इसीलिए बनाया जाता है कि उन दलितों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्रशासन है, प्रशासन कभी चाहता ही नहीं कि इस विश्वविद्यालय में यहाँ पे दलित और पिछड़े समाज के जो बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ाई कर सके। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करने में फिरा दे रहे हैं। जनरल और एससी एसटी यहाँ पे करा रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि कार्यक्रम का संयोजक कौन था? संयोजक थे प्रॉक्टर संजय कुमार। हमारे यहाँ के जो प्रॉक्टर हैं डॉक्टर संजय कुमार कार्यक्रम के संयोजक थे। और उसके बाद बाकी कौन थे? गजानन पांडे, दीपा द्विवेदी। सिर्फ संयोजक दलित बनाया गया है, मतलब जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराएगा दलित ऑर्गेनाइज कराएगा। बाकी जितने लोग थे सब कौन थे? ब्राह्मण। दीपा द्विवेदी, गजानन पांडे और कौन कौन? भगवान सहाय सैनी। यहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर, विश्वविद्यालय के जो सिक्योरिटी ऑफिसर है बीएस भगवान सहाय सैनी, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। यहाँ पर विश्वविद्यालय का पूरे प्रशासन के जितने ब्राह्मण टीचर थे सब जाके उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं विश्वविद्यालय में प्रोग्राम को। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इसलिए करा रहे हैं कि उनको दिखे कि हम अपनी विचारधारा जो है एकदम अंदर तक कर चुके हैं, हम एकदम आरएसएस के समर्थक हैं, हम उनकी भक्ति में, स्वामी भक्ति में लीन है। वो मोहन भागवत और नागपुर को खुश करने के लिए ये चीजें यहाँ पे करी जा रही हैं। तो सुरेश चौहान के उनके खिलाफ जो आंदोलन किया है उससे उनका इवेंट यहाँ पर कैंसिल हो गया, उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही बनता है कि ऐसी विचारधारा के लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बुलाना और फिर उनसे स्पीचेस दिलवाना, तो ये आने वाली पीढ़ियां है उनको क्या सिखाएगी? सुरेश चौहान के को सब जानते हैं किस प्रकार के कार्यक्रम वो करते हैं, किस प्रकार से वो एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत लोगों के दिलों में घोलते हैं। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम कब रुकेंगे? और जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन में काम हुआ है इसके पीछे कौन लोग हैं, उनकी विचारधारा क्या है, क्या वो लोग चाहते हैं? क्योंकि जब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना एक पर्पज से हुई थी कि जो शोषित वंचित समाज के जो स्टूडेंट हैं उनको 50% यहाँ पर आरक्षण दिया गया था, ताकि वो लोग अपने घरों से निकलकर पढ़ सकें, हकदार अपने हक पा सके, हिस्सेदारी पा सके। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है।